जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट हो सकता है आप सबके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन गाइडेंस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, बचपन से स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे घर परिवार में बच्चा पलता बढ़ता है, ठीक है। तो उसके माता पिता के द्वारा ही बच्चों को गाइड किया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ठीक है, दूसरों के साथ किस तरह से बात करनी है। तो जो एक गाइडेंस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है। और फिर बच्चा धीरे धीरे जब घर के बाहर निकलता है तो सोसाइटी के लोग बच्चों को गाइड करते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, एक बिल्कुल नया एनवायरनमेंट मिलता है, नए फेसेस मिलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वहाँ पर टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे सबके साथ मिलकर रहना है, किस तरह से एक्टिविटी करनी है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है। तो स्कूल में टाइम टाइम पे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पर टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं। उसके बाद जब बच्चा 9th 10th में जाता है तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम है कि आगे क्या करें, ठीक है, कौन सा एरिया चूज करें। तो वहाँ पर फिर बच्चों को वोकेशनल गाइडेंस दी जाती है। बच्चा कॉलेज में जाता है, फिर एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ पर फिर से बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और इस कॉलेज के बाद बच्चा फिर जॉब करता है, तो वहाँ पर भी बच्चों को एक नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ पर भी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं कि जो गाइडेंस की जो प्रक्रिया है ना, पूरे जीवन भर चलती है। बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से लेकर और अंतिम सांस तक, ठीक है, गाइडेंस की जरूरत जीवन भर पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी गाइडेंस की बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मार्गदर्शन। कि गाइडेंस है क्या। और इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, कि गाइडेंस की बात करेंगे, इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके फंक्शंस की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, और इसके अलावा हम नीड, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में आपको काफी सारे पॉइंट्स के बारे में पता चलने वाला है। तो मतलब जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो गाइडेंस के बारे में आप सब काफी कुछ जान जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए वी आर ऑल सोशल एनिमल, ठीक है, सोशल बीइंग, कि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। टू लिव इन सोसाइटी वी नीड सम फॉर्म ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस। की सोसाइटी में जब हम रहते हैं ना, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें अपना काम करने के लिए लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो समाज में रहने के लिए हमें किसी ना किसी रूप में सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। लर्नर्स आर गाइडेड बाय होम, स्कूल एंड सोसाइटी फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। एज हम स्टूडेंट की बात करें, लर्नर की बात करें, तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी में सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक है, अंकल आंटी हैं। स्कूल की बात करें तो वहाँ पर टीचर्स हैं। तो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा हमें हमेशा गाइडेंस मिलती रहती है। तो गाइडेंस स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। कि गाइडेंस की जो ये प्रक्रिया है ना, ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद से ही शुरू हो जाती है। ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, गाइडेंस इज रिक्वायर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि अगर हम देख रहे हैं ना सोसाइटी में जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर लर्नर्स की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, ठीक है। तो अक्सर इस सिचुएशन में बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेंस की अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों का गाइड उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं, उनके टीचर्स भी हो सकते हैं। तो देयरफॉर गाइडेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और स्टूडेंट की। इस कारण हमारे जीवन में मार्गदर्शन या गाइडेंस की बात करें तो इसकी भूमिका, इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके कंसेप्ट को समझें कि गाइडेंस की, मार्गदर्शन की क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है। तो गाइडेंस मीन्स टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट एंड टू शो द पाथ। कि मार्गदर्शन का क्या अर्थ होता है? निर्देश देना, बताना, रास्ता दिखाना, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो आप किसी नई जगह पे जाएंगे और आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होगा, तो आप क्या करेंगे? आप किसी से पूछेंगे, रास्ता पूछेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आप उस साइड जाओगे, उस रास्ते से जाओगे, तो आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाओगे। इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ जर्नी पे निकलते हैं तो अक्सर कई जगह, कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं,
ठीक है। और एक कन्फ्यूजन ही एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ऐसे में चाहे हमारे पेरेंट्स हैं चाहे हमारे टीचर हैं हमें डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, हमें टू शो द पाथ, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो गाइडेंस मीन्स क्या हुआ, टू डायरेक्ट, टू पॉइंट आउट, टू शो द पाथ। इट इज द असिस्टेंट गिवन बाय अ मोर experienced person like teacher to a less experienced person like a student, like a learner, to solve some of his major problem like emotional, professional, personal। कि अधिक अनुभवी व्यक्ति कौन है, मोर एक्सपीरियंस पर्सन कौन है, टीचर है, ठीक है, काउंसलर हो सकता है। और एक कम अनुभवी व्यक्ति कौन है, स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो लेस एक्सपीरियंस पर्सन है, स्टूडेंट है, उसकी कुछ समस्याएं होती हैं, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, वोकेशनल हो सकती हैं। तो जब उसको प्रॉब्लम होती है तो उसको किसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, गाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो गाइड है, जो टीचर है, वो बच्चों की हेल्प करता है। और यहाँ पर जो गाइड है वो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो बच्चों को बताता है, वो बच्चों को सजेस्ट करता है कि तुम अगर इस तरह से चीजें करोगे तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। करना बच्चे को ही पड़ता है, बस सामने वाला गाइड ही करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी नई जगह पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आपको लोकेशन पे जाना है तो आप सामने वाले से पूछोगे कि अगर पर्टिकुलर प्लेस पे जाने का रास्ता कौन सा है, तो सामने वाला चल के आपके साथ नहीं जाएगा, सामने वाला आपको डायरेक्शन देगा कि आप उस रास्ते पे जाओ तो पहुंच जाओगे। तो चलना तो आपको ही है, सामने वाला सिर्फ आपको गाइड करेगा, तभी तो हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं। गाइडेंस स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, की मार्गदर्शन की शुरुआत बच्चे की जन्म से ही हो जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। चाइल्डहुड की बात करें, ठीक है, उसके बाद हम देते हैं एडोलेसेंस पीरियड में जाते हैं, अडल्टहुड की बात करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जब लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचते हैं ना, तो वहां पर हमें अक्सर कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आती है, स्टेजेस पे आती है। तो ऐसे में हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज रिलेटेड टू द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, कि ये व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास से संबंधित है, ऑलराउंड डेवलपमेंट से संबंधित है। इट इज गिवन टू द इंडिविजुअल फॉर बेस्ट सिलेक्शन एंड एडजस्टमेंट, किया व्यक्ति को उत्तम चयन और समायोजन हेतु दिया जाता है, ताकि बच्चा किस नए सिचुएशन में, ठीक है, स्कूल में गया तो स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहा है तो नई सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सके। और अलग अलग जो ऑप्शन है उसके सामने, जैसे मान लो एक सिंपल सा है, अगर हम सिलेक्शन की बात करें, बच्चों को कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, ठीक है, अब बच्चा म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, उसका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो अलग अलग विकल्प है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गाइडेंस के थ्रू ही बच्चों को पता चलता है कि उसके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, उसके मन में क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और बच्चों को कहाँ जाना चाहिए। तो इट इज गिवन टू द इंडिविजुअल फॉर बेस्ट सिलेक्शन, अलग अलग जो ऑप्शन है उसमें आपके लिए बेस्ट क्या होगा, और जो नई सिचुएशन है, ठीक है, नया माहौल है, उसमें खुद को किस तरह से एडजस्ट करना है। तो इट इज गिवन टू द इंडिविजुअल फॉर बेस्ट सिलेक्शन एंड एडजस्टमेंट। इट हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप अपने आप को खुद को जानने का मौका मिलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है। और सेल्फ डायरेक्शन का मतलब है कि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है, तो सेल्फ डायरेक्शन मतलब आप क्या करते हो, खुद को डायरेक्ट करते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर आर्ट्स में अच्छे हो, आर्ट्स का मतलब है कि अगर आप पेंटिंग में अच्छे हो, ठीक है, तो आपको उस एरिया में जाना चाहिए। आपको म्यूजिक में अच्छे हो तो आपको उस एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। तो इट इज हेल्प द इंडिविजुअल टू डेवलप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, की गाइडेंस हमें खुद को जानने में। और जब हम खुद को जान जाते हैं तो सेल्फ डायरेक्शन हमें खुद को डायरेक्ट करने में कि हमें किधर जाना चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, तो इसमें हमारी हेल्प करता है। अब हम गाइडेंस के बारे में कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से गाइडेंस को डिफाइन किया है। तो सबसे पहले अगर हम रुथ स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इन्होंने गाइडेंस के बारे में क्या कहा है। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ऑन एफर्ट्स टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस। तो इन्होंने गाइडेंस के बारे में क्या कहा है डिफाइन करते हुए, कि गाइडेंस सभी को सहायता प्रदान करने का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और इसके द्वारा ही, ठीक है, गाइडेंस के द्वारा ही लोग अपने एफर्ट से,
अपनी क्षमता की खोज करते हैं, उसका विकास करते हैं और एक सुखी और खुशहाल जीवन है व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें गाइडेंस के बारे में क्या समझ में आया कि गाइडेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल को जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, खुद ही करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है, उसका पता लगाते हैं, उसका विकास करते हैं, ताकि वो एक अच्छी लाइफ को जी सकें। और अच्छी लाइफ कब जिएंगे? जब उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? गाइडेंस के थ्रू, लेकिन एफर्ट्स इंडिविजुअल को खुद ही करना होगा। और अगर हम हेनरी और एरिक्सन की डेफिनेशन की बात करें कि इन्होंने किस तरह से गाइडेंस को डिफाइन किया है, तो इन्होंने क्या कहा? गाइडेंस इज दैट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम विच इज कंसर्न स्पेशली विथ हेल्पिंग द पीपल टू बिकम एडजस्टेड टू हिज प्रेजेंट सिचुएशन। तो देखिए यहाँ पर भी सेम यही चीज की गई है कि गाइडेंस में क्या किया जा रहा है, इंडिविजुअल की हेल्प की जा रही है ताकि जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ठीक है, उसमें खुद को एडजस्ट कर सके, एंड टू प्लान हिज फ्यूचर इन द लाइन विथ हिज इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड सोशल नीड्स, कि उसकी जो अपनी सोशल नीड्स है, ठीक है, उसकी जो अपनी रुचि है, जो क्षमता है, और उसी के हिसाब से अपनी भविष्य की योजनाएं बना सके। तो इसमें गाइडेंस हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर हम नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन की बात करें, तो इसने गाइडेंस को डिफाइन करते हुए क्या बताया कि गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन। देखिए तीनों में सेम चीज आ रही है कि गाइडेंस क्या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सामने वाले पर्सन की, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं, ताकि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और अपनी लाइफ को मतलब आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन टू डेवलप एंड एक्सेप्ट एन इंटीग्रेटेड एंड एडिक्वेट पिक्चर ऑफ हिम हरसेल्फ एंड हिज हर रोल इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस क्या है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प की जाती है, ताकि इंडिविजुअल है, स्टूडेंट जो है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ सके। अब अगर हम इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव की बात करें, लक्ष्य या उद्देश्य की बात करें, टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद द इंफॉर्मेशन दे नीड, कि विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो देखिए इसलिए तो अब अगर हम देखते हैं गाइडेंस जो प्रोग्राम में क्यों ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइडेंस में बच्चों की जो नीड होती है उस हिसाब से उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनको सजेशन दिए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सके, ठीक है। इसके अलावा टू असिस्ट इन वोकेशनल एंड एजुकेशनल सिलेक्शन, व्यावसायिक एवं शैक्षिक चयन में सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। तो गाइडेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें अगर किसी तरह की बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या अगर हम मतलब किस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है, किधर बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, वोकेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जॉब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज वेरियस प्रोग्राम फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास हेतु अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करना। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई एंड प्रमोट स्टूडेंट एबिलिटी एंड टैलेंट, की विद्यार्थियों की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानना और बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये क्या है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा टू असिस्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चों की सहायता करना, चाहे उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका मेंटल डेवलपमेंट है, उसका सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में बच्चों की सहायता करना। टू हेल्प द स्टूडेंट इन करेक्टिंग हिज हर वीकनेस, की विद्यार्थियों की जो कमजोरियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में सहायता करना, उनकी हेल्प करना। इसलिए तो गाइडेंस प्रोग्राम जो है टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल इन हजर लाइफ, कि विद्यार्थियों को इस काबिल बनाना कि वो अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने जीवन में सफल हो सकें। एंड टू डेवलप गुड हैबिट्स अमंग स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में जो बुरी आदतें हैं उसको दूर करके उनमें अच्छी आदतों का, गुड हैबिट्स को डेवलप करना, उसका विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके फंक्शन की बात करें कि गाइडेंस के क्या फंक्शन है, इसके क्या कार्य हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट, की विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना। देखिए
विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, तभी तो आप बच्चों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। आप चाहे हम एग्जामिनेशन की बात करें, चाहे हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे हम इंटरव्यू की बात करें, चाहे हम बच्चों के रिपोर्ट की कार्ड की बात करें, ठीक है। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके थ्रू आप बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ताकि आप बच्चों को और अच्छे से जान सकें। और जब आप किसी के बारे में अच्छे से जान पाओगे, ठीक है, जान सकोगे, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको पता चलेगी, तभी तो आप उसको अच्छे से गाइड करोगे। ठीक है। तो गाइड करने के लिए भी सामने के वाले के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। आपको प्रॉब्लम पता होगी, तभी तो आप उसके आधार पर आप सॉल्यूशन दे सकते हो। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट प्रॉब्लम थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, के अलग अलग साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, चाहे हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें, चाहे हम एप्टीट्यूड की बात करें, ठीक है, चाहे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री की बात करें, ठीक है। तो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके थ्रू बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी समस्याओं का पता लगाना। हेल्पिंग स्टूडेंट इन टाइम्स ऑफ नीड, की विद्यार्थियों की समस्या और जरूरत के समय उनकी सहायता करना। अलग अलग स्टेजेस पे जाते हैं बच्चा। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी पे जाता है, सेकेंडरी के बाद सीनियर सेकेंडरी पे जाता है, कॉलेज में जाता है। ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस पे बच्चों की हेल्प करना। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड टेकिंग मेजर्स फॉर देयर इम्प्रूवमेंट, की विद्यार्थियों की, बच्चों की समस्याओं का पता लगाना और उसमें सुधार के उपाय करना। इसके अलावा आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल असिस्टेंट, की विशेष सहायता वाले बच्चों की पहचान करना। कि गाइडेंस के थ्रू ही क्लास में है अलग अलग जो बच्चे हैं, तो उनमें से भी पता चलता है ना किन बच्चों को ज़्यादा नीड है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए काउंसलिंग जो प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाइडेंस सर्विसेज टू द स्टूडेंट पेरेंट्स एंड टीचर, की विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को मार्गदर्शन सेवाओं से संबंधित सूचना देना। ठीक है। डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन विद स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट्स, की समस्या एवं उसके समाधान के विषय में विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करना। ठीक है। तो ये भी गाइडेंस प्रोग्राम के जो फंक्शन है। इसके अलावा हेल्पिंग एंड एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड करियर रिलेटेड मैटर्स, की प्रवेश परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और व्यवसाय के संबंध में सहायता करना। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये फंक्शन है। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो क्या क्या है। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपको समझ में आ गया कि मार्गदर्शन एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एंड गाइडेंस फॉर ऑल, ये सभी के लिए है, क्योंकि सभी को लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और गाइडेंस गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ डायरेक्शन, की स्व दिशा निर्देश को महत्व देता है। हमने बात की ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की, गाइडेंस के थ्रू बच्चे जो है, इंडिविजुअल जो है खुद को समझता है, और उस समझ के आधार पर, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानकर ही सेल्फ डायरेक्शन, खुद को दिशा निर्देश देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें, किस तरह से डिसीजन लें। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, मार्गदर्शन आपसी सहयोग पर आधारित है। आपसी सहयोग, कोऑपरेशन किसके बीच में, जो गाइड है, ठीक है, जो काउंसलर है, जो मार्गदर्शक है, और जो स्टूडेंट है, इंडिविजुअल है, उनके बीच में। ठीक है। उनके बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन होगा, तभी तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम को टीचर के सामने बताएंगे, तभी तो टीचर उसको उसका एक सॉल्यूशन दे सकता है। तो गाइडेंस इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, के मार्गदर्शन आपसी सहयोग पर आधारित है। इसके अलावा गाइडेंस एम्फेसाइज ऑन कोड ऑफ एथिक्स, की मार्गदर्शन में आचार संहिता पर जोर दिया जाता है। ठीक है। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स की बात करें ना, तो जब इस तरह से हम जब गाइडेंस की बात करते हैं, तो एक मोर एक्सपीरियंस पर्सन है, टीचर है, एक लेस एक्सपीरियंस पर्सन है, स्टूडेंट है। तो वहाँ पर भी ये है कि देखिए, जब आप सामने वाले एक टीचर है, बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, तो उसे बच्चों को एक कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि एक हम देखते हैं कि बच्चों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाना, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको उस कंफर्ट जोन में लाना, ताकि बच्चा अपनी बातों को बता सके। तो यहाँ पर कोड ऑफ इथिक्स में हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट एक तरह से जो गाइड है बच्चों की, उसको करनी चाहिए, तभी तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेगा। गाइडेंस वर्कर नीड स्पेशल प्रिपरेशन, की मार्गदर्शन कर्मियों को विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि किसी को भी आप जाकर गाइड कर दो। ठीक है। किसी को भी गाइड करने के लिए सामने वाले के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है।
उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बच्चों से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट आपको देखना पड़ता है, बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी तो आप उसके बारे में जानेंगे, तभी तो आप इस तरह से बच्चों को गाइड करेंगे। तो इसके लिए भी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। गाइडेंस इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, मार्गदर्शन एक सुव्यवस्थित क्रिया है, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले बच्चे के बारे में जानते हो, बच्चों को समझते हो, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और जब आपको चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप बच्चों को गाइड करते हो, तो एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। और गाइडेंस ले एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलाइजेशन, तो गाइडेंस में इस बात पे जोर दिया जाता है, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर इंडिविजुअलाइजेशन को इसलिए जोर दिया जाता है कि हर बच्चा स्पेशल है, हर किसी का अपना अलग इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से बच्चों को गाइड किया जाए, उस हिसाब से बच्चों को डायरेक्शन दी जाए। इट इज फ्लेक्सिबल, यह लोचील होता है, क्योंकि गाइडेंस में अक्सर टीचर हैं बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चों की नीड के हिसाब से, उनके कंफर्ट्स के हिसाब से उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। इट रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, और ये इंडिविजुअल भी होते हैं और सामूहिक कलेक्टिव भी होते हैं, तो दोनों तरह से गाइडेंस होता है, ठीक है। अब अगर हम एथिक्स की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो एथिक्स क्या है? मेंटेनिंग कॉन्फिडेंसली ऑफ कम्युनिकेशन, कि देखिए जब बच्चे के साथ बातचीत होती है ना, तो जो भी बच्चे के साथ बातचीत हुई है उसको बिल्कुल गोपनीय रखना चाहिए, ठीक है, दूसरों से नहीं बचा चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पर जो गाइड है, जो टीचर है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ, बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में जो भी बातचीत है उसको अपने तक रखे, या रिलेटेड अथॉरिटी को बताए, इसके अलावा और किसी को ना बताए। और क्षमता से अधिक ना होना, कि गाइडेंस प्रोग्राम चाहे उसकी एक टाइम लिमिट होती है, चाहे क्वेश्चंस के कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाए, उससे रिलेटेड ही सॉल्यूशन दिया जाए, ठीक है। इंफॉर्मेशन द इंडिविजुअल अबाउट द गाइडेंस प्रोसेस, की मार्गदर्शन प्रक्रिया के बारे में व्यक्ति को जानकारी देना, कि जब इस तरह के गाइडेंस जो प्रोग्राम रखे जाते हैं ना, तो उससे पहले बच्चों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि उनके लिए क्या प्रोग्राम है, उससे बच्चों को क्या हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में बच्चों को अवेयर पहले से करना चाहिए। और रिपोर्टिंग चाइल्ड अब्यूज टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत परेशान है और उसके साथ कुछ अगर गलत हुआ है, तो इस सिचुएशन में जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस है, चाहे और है, उसके बारे में टीचर को बताना चाहिए कि अगर बच्चा परेशान है तो इसके साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने गलत किया, तो ये चीज़ भी ये भी इसका एक एथिक्स है, नैतिकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस, आवश्यकता और ज़रूरत की बात करें, तो देखिए अभी तक आपको इतना पता चल गया होगा ना कि गाइडेंस प्रोग्राम क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक हमने इस पॉइंट को किया नहीं, लेकिन आप इसको अब लिख सकते हैं कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम टाइम पर बच्चा जब अलग अलग सिचुएशन में जाता है, तो वहाँ पर बच्चों को गाइड करना, ताकि बच्चा एडजस्ट कर पाए अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चा आगे बढ़ सके। तो ये सारे पॉइंट्स हम नीड एंड इम्पोर्टेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करें, फॉर सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चा खुद को समझ सके, खुद को जान सके, और खुद को डायरेक्ट कर सके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा फॉर डेवलप द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज, की व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, बच्चों की जो क्षमताएं हैं, उसके विकास के लिए, ठीक है, गाइडेंस की जरूरत होती है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के सर्वोत्त फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, की व्यक्ति के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइफ चलती है, लाइफ की जर्नी है, लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तभी नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचते हो, ठीक है। तो इसलिए गाइडेंस के माध्यम से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपका लाइफ में आप एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंच सको। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, कि व्यक्ति की जो अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे उसकी एजुकेशनल है, पर्सनल है, वोकेशनल है, इन समस्याओं के समाधान के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। फॉर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए। फॉर गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए। फॉर द राइट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि मानव संसाधन के सही उपयोग के लिए, ठीक है, गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि देखिए अगर बच्चों को सही गाइड मिलेगा तो बच्चा अपना, सॉरी, बच्चों को सही गाइडेंस मिलेगा तो बच्चे जो अपने एफर्ट्स हैं,
ठीक है, वो एक सही दिशा में लगाएंगे, बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र के विकास की। टाइप्स ऑफ गाइडेंस, तो जब हम गाइडेंस के टाइप्स की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं, तो इसके थ्री टाइप्स होते हैं: एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक मार्गदर्शन; वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक मार्गदर्शन; और पर्सनल सोशल गाइडेंस, व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशनल गाइडेंस की बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द लर्नर्स टू एडजस्ट टू हिज एजुकेशनल एनवायरमेंट, कि शिक्षार्थी को एक उसके जो शैक्षिक वातावरण है उसमें समायोजन हेतु उसमें मदद करता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जो है नई क्लास में जा रहा है, नए स्कूल में जा रहा है, तो उसको क्लास में एडजस्ट होने में, या अलग अलग जो सब्जेक्ट है, मान लो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, किसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से बच्चों को उसकी एजुकेशनल एनवायरनमेंट है या अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो एजुकेशनल गाइडेंस के थ्रू उसमें बच्चों की हेल्प की जाती है। इट इज मेनली कंसर्न विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करिकुलम, सिलेबस एंड स्टडीज, की मुख्य रूप से पाठ्यक्रम, पाठचर्या, अध्ययन से संबंधी जो समस्याएं होती है उसके संदर्भ में बच्चों को एक गाइडेंस दी जाती है। तो एजुकेशन से रिलेटेड है, करिकुलम से रिलेटेड है, ठीक है, बच्चों की स्टडी से है, सिलेबस से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। फिर अगर हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, तो वोकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ लर्नर टू सेलेक्ट, प्रिपेयर फॉर, एंटर एंड प्रोग्रेस इन एन ऑक्यूपेशन, की व्यावसायिक मार्गदर्शन में शिक्षार्थी को व्यवसाय चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें प्रगति करने, मतलब कि में बच्चों की सहायता की जाती है। यह माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर हम देखते हैं ना, जब बच्चा नाइन्थ क्लास में जाता है, टेंथ क्लास में जाता है, तो इस तरह के वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि बच्चे को पता चल सके कि उसको किस फील्ड में जाना है। मान लो टेंथ में बच्चा है, तो वहाँ पर इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी ना। मान लो बच्चों का जिस एरिया में इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से बच्चे को पता चलेगा कि आगे इलेवेंथ क्लास में उसको किस एरिया में जाना चाहिए। और जब बच्चा ट्वेल्थ कंप्लीट करने वाला होता है, उस टाइम बच्चों को इस तरह की गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो फिर बच्चों को पता होता है कि उसको किस तरह के कॉलेज में जाना चाहिए, ताकि उसका जो गोल है वो उसको अचीव कर सके। तो इसीलिए नॉर्मली अगर हम वोकेशनल गाइडेंस की बात करें, तो सेकेंडरी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और अगर हम पर्सनल सोशल गाइडेंस की बात करें, तो इट इज रिलेटेड टू पर्सनल गाइडेंस, इसका संबंध व्यक्तिगत मार्गदर्शन से है। तो इसमें क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ, इमोशनल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट, तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। स्वास्थ्य, भावनात्मक समायोजन, सामाजिक समायोजन आदि की समस्याएं शामिल हैं, ताकि बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, ठीक है, अपने हेल्थ को सही रख सके, सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर सके। It aims to provide help to the individual with regard to his physical, emotional, social, moral and spiritual development। कि इसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को उसके शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के संबंध में सहायता प्रदान करना, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है, ठीक है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सके, उसको एडजस्ट कर सके, सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, ठीक है, जो उसकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सके। तो इसलिए इस तरह के पर्सनल सोशल गाइडेंस जो है बच्चों को दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने गाइडेंस के कंसेप्ट को जाना, उसके प्रिंसिपल को हमने समझा, उसके क्या फंक्शन है उसकी बात की, नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात की, और टाइप्स ऑफ गाइडेंस की हमने बात की, उसके एथिक्स की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।